भेड़ियागढ़ में बसे हुए अवैध कॉलोनी के खिलाफ समाजसेवी राधेश्याम शेरा ने आंदोलन किया था। इसके बाद जिला प्रशासन की सख्ती के बाद कॉलोनाइजर को कहा गया था या तो वो जमीन मुहैया कराए या 100 करोड़ रुपए दे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ खुद राधेश्याम शेरा और जमशेद जिद्दी दोनों लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम किया। भेड़ियागढ़ पोखरा है जिसे अवैध रूप से पाट कर कॉलोनी बना दी गई है, ऐसा आरोप लगाते हुए इन्होंने तमाम पत्रावलियां दौड़ाई, शिकायत की। तत्कालीन गोरखपुर के एसडीएम सदर गौरव सिंह सेगरवाल ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए भेड़ियागढ़ कॉलोनी को डेवलप करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने माफी तलाफी करने के बाद कहा कि वो शहर के बीचों बीच या तो जमीन उतनी ही चौहद्दी की मुहैया कराएंगे या फिर 100 करोड़ रुपए बतौर समन या जुर्माना कह लीजिए उसे जमा करेंगे। लेकिन पिछले कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई। हमारे साथ खुद राधेश्याम शेरा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। राधेश्याम शेरा जी, भेड़ियागढ़ को लेकर आपने बहुत से आंदोलन किए, कार्रवाई भी उस वक्त हुई थी, लेकिन ये पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में चला गया है, क्या मामला है? इस संदर्भ में मैं कई बार मंडलायुक्त महोदय से मिला, अभी तत्कालीन मंडलायुक्त महोदय से मिल करके आया हूं। मंडलायुक्त महोदय ने कहा है कि इस पे मैं त्वरित कार्रवाई करा रहा हूं, परंतु मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि इस मामले में, इस भेड़ियागढ़ पोखरे के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि पोखरा खाली नहीं होगा। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार जो है पोखरा खाली कराने में एक तत्परता नहीं दिखाती, उल्टे ताल पोखरों को पाट करके यहाँ पे जल संकट उत्पन्न करना चाहती है। मेरी प्रशासन और शासन से मांग है कि यथाशीघ्र पोखरे को खाली कराए, अन्यथा इसके लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होऊंगा। अगर ये तत्कालीन एसडीएम सदर जो इस मौके खुद जो है नगर आयुक्त हैं गोरखपुर में, उन्होंने इस पर काफी गंभीरता से एक्शन लिया था। क्या लगता है कि उनके जाने के बाद जो है मामला क्यों ठंडे बस्ते में चला गया, क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? क्या जिनका नाम आप ले रहे हैं उन्हीं की वजह से दबाव है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि राधा मोहन दास अग्रवाल के बीच में आने के बाद ये मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला गया है। ठीक है, ये व्यक्तिगत मामला तो है नहीं, ये सामाजिक मामला है और जल संकट का मामला है। इतना बड़ा जलाशय जो है महानगर के बीच में है, इसको रहना चाहिए, अन्यथा जो है यहाँ पे जल संकट उत्पन्न होने में देरी नहीं लगे। पर्यावरण प्रकृति को भी भारी नुकसान हो रहा है इससे, लेकिन यहाँ के प्रशासन के लोग दबाव में आकर के अब आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? अभी चूंकि आप शिकायत करता थे, उसको लेकर सारी जांच हुई, अभी क्या करने की तैयारी आपकी चल रही है? सर, इस मामले को लेकर के अभी तो मंडलायुक्त महोदय ने कहा है कि हम 10-15 दिन देखेंगे। 15 दिन के बाद मैं, अगर ये नहीं होता है तो प्रदर्शन के लिए बाध्य होऊंगा और एनजीटी में जाऊंगा। अभी मैं एक मामला लेके एनजीटी में गया हूं और ये क्या नाम है, आईजीएल और ये सैलेंट गैलेंट सरिया का ये जो पानी, प्रदूषित पानी बहता है उस नदी में, आमी नदी में, उस नदी को लाल कर दिया इन लोगों ने। वहां पे जल संकट उत्पन्न हो गया है, तमाम नाना प्रकार की बीमारियां हो गई। इसको लेकर मैं माननीय एनजीटी में गया हूं, उन्होंने संज्ञान लिया। भेड़ियागढ़ कॉलोनी को भी लेके जो है आप जाएंगे एनजीटी में। तो ये थे राधेश्याम शेरा जी। इनका साफ कहना है कि जिला प्रशासन ने 15 दिन का टाइम इनको दिया है, मंडलायुक्त ने इनको 15 दिन का वक्त दिया है। अगर 15 दिन के अंदर कोई प्रभावी कार्रवाई वो नहीं करते हैं तो ये फिर एनजीटी में ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएंगे और वहां ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने के बाद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाने के बाद ये अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो मामला अगर एनजीटी तक जाता है तो भेड़ियागढ़ कॉलोनी के लोगों के लिए फिर एक दिक्कत की बात जरूर होगी। प्रसाद लारी, गोरखपुर।